और आइए बात करेंगे हम पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। एक बार फिर आतंक का आका पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। घुसपैठ करने के लिए सीमा पार से फायरिंग का वो सहारा ले रहा है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को दिन में तारे दिखा दिए गए, जिससे पाकिस्तानी सेना के जवान बिल में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। बुधवार शाम को बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 15 राउंड फायरिंग कर भारत को उकसाने की कोशिश की। इस हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसे पाकिस्तान के सैनिक चुपचाप पीछे हटने को मजबूर हो गए। ये फायरिंग ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अखनूर सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक भारतीय सेना के अधिकारी और एक जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद सीमा पर भारतीय जवानों ने सतर्कता बढ़ा दी थी और फिर भी पाकिस्तानी सेना ने ऐसी असफल कोशिश की जिससे वो भारतीय जवानों को उकसा सके। पाकिस्तानी सेना आए दिन इस तरह की नापाक हरकतें करती रहती है, लेकिन हर बार भारतीय सेना उन्हें करारा जवाब देकर के पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में सवाल यह है कि भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान आतंकी हरकतों के लिए इतना परेशान क्यों रहता है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। आपका उनसे हम तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी है, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शिवदान सिंह जी। और इसी के साथ हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हुसैन जावेद जी। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आपका हम रुख करेंगे। देखिए, क्योंकि ये नापाक हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से हर बार होती है और एक बार नहीं कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी हाल फिलहाल अखनूर में आईडी हमला हुआ और अब इस तरह से देखिए बालाकोट में भी जो है हमले हो रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है। बाज क्यों नहीं आता पाकिस्तान? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। तो इसमें सबसे पहले मैं बात ये करूंगा, अगर हम एलओसी के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत अहम होता है कि एलओसी पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर हालात अच्छे रहे हैं, अब जाके दोबारा से वहां पे इस तरह के जो वाकयात हैं वो हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ 2020 के फिगर देखें, उस एक साल में 3000 दफा, एक साल में 3000 बार एलओसी की वॉल्यूशन हुई है और ये दोनों अतराफ से हुई है। तो ऐसा होता है क्योंकि वहां पे जवान होते हैं, वहां पे जो यंग ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं और उनके बीच में इस तरह की हॉस्टिलिटी चलती रहती है। उनके दरमियान हालात कभी इतने नॉर्मल नहीं होते हैं। हाँ, सूरत हाल जब बहुत ज्यादा टेंस होती है तब ये डीजीएमओस के लेवल के ऊपर आती है कि यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि 740 सर आपके किलोमीटर बैकग्राउंड ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि छोटा इलाका नहीं कि जिसको जैसे लग रहा है आप इतनी बहुत ही आसानी से खूबसूरत कंट्रोल सी एक कर लेंगे, तस्वीर यहाँ जो है कंट्रोल कर हुसैन लेंगे। साहब, इस तरह के जो वाकयात हैं। हुसैन साहब आवाज आ रही है सर? आप तो ऐसे इस बात को बता रहे हैं जैसे कोई इस बारे में जानता नहीं है, लेकिन जितनी आसानी के साथ आप दोनों के बीच की तल्खी को बता रहे हैं, दोनों के बीच किस तरह से जो है हमले हो रहे हैं वो बता रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि शुरुआत कहां से हो रही है, क्यों पाकिस्तान जो है इस तरह की हरकतों पर लगातार आमादा रहता है जब मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन इतनी आसानी के साथ सर आप किस तरह से इसको एलाबोरेट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए बड़ा सवाल यह है, हमारे लगातार जवान जो है इस तरह से शहीद होते चले जा रहे हैं, वो हमारे देश की धरोहर है, देश की रक्षा करते हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से उनकी जान चली जाए और हम कुछ कहे भी नहीं और आप आसानी से इस चीज को इतना एलोबरेट करके बोले। देखिए ऐसा तो होता रहता है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें जो पॉइंट है ना, आप शायद वो पॉइंट इसमें समझी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, हालात अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो उसमें आपकी इंडियन आर्मी का भी एक उनका पूरा एक इंस्टीट्यूट है, जो इंडियन आर्मी के मीडिया का डिपार्टमेंट होता है, वो आते हैं, आपके स्पोक्स पर्सन आते हैं और वो कहते हैं कि सूरत हाल बहुत खराब है। इसी तरह हमारे यहाँ भी आईएसपीआर है, अभी तक तो ये बात उस लेवल के ऊपर नहीं गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हम ये आज
ठीक है, तय करने के हालात किस लेवल पे जानी चाहिए, किस लेवल पे जानी चाहिए, हमें इसके लिए तो हम तिवारी सर का जो है वो रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले रमन, हम आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर को आप बहुत सालों से वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रह करके देखिए आप कवर भी कर रहे हैं। जिस तरह से आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से बालाकोट में यहां पर सैनिकों को निशाना बनाया गया, हमला हुआ है, पूरी जानकारी पहले विस्तार से चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल बालाकोट का ही खाली मामला नहीं है। पिछले करीबन 1.5 हफ्ते से लगातार पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर रहा है। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले हमने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने पहले पीओके के अंदर जो अपना इलाका पड़ता है वहां पर आग लगा दी थी जंगलों में, और वो आग जब बढ़ते बढ़ते हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार पहुंची तो यहाँ पर जो घुसपैठ को रोकने के लिए माइंस लगाई गई थी, उन माइंस में विस्फोट शुरू हो गया। पाकिस्तान यही चाहता था कि माइंस डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए एक फ्लैट और क्लीन रास्ता जो है वो मिल जाए। और इसी आग लगने की घटना के करीबन 3 दिन के बाद वहां पर घुसपैठ की कोशिश भी जो खड़ी करमाड़ा के इलाके में हुई, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। उसके बाद एक के बाद एक हमने देखा कि राजौरी का केरी सेक्टर है, वहां पर भारतीय सेना की जो एक पेट्रोल पार्टी थी उस पर इन्होंने घात लगाकर फायरिंग की। उसका जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि कल 2 दिन पहले जिस तरीके से अखनूर का जो बटल का इलाका है वहां पर आईडी प्लांट कर भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक कैप्टन रैंक का अधिकारी है, वो शहीद हो गए। और उसके बाद कल देर शाम फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी का जो बालाकोट का सेक्टर पड़ता है वहां पर फायरिंग की गई, करीबन 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई और भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो लगातार जिस तरीके की उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा था तो एक बर्दाश्त का भी हद होता है। और कल भारतीय सेना ने यह ठान लिया कि इसका करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। और कल देर शाम भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान की पोस्ट जो पीओके के अंदर बनी हुई है वहां पर सटीक हमला किया, तो ये जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के मुताबिक करीबन आधा दर्जन, ऑलमोस्ट 5 के करीब में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इस भारतीय गोलाबारी का जो है वो शिकार हुए हैं। तो लगातार पाकिस्तान जो उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो एलओसी को एक बार फिर गर्म करने की कोशिश कर रहा है, उसे हॉट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पिछले 2 हफ्ते से लगातार यहां पर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, फायरिंग हो रही है, स्नाइपिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी जी ठीक है रमन, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हम यहाँ पर एयर मार्शल ओपी तिवारी सर का रुख करते हैं। ओपी तिवारी सर, देखिए आपने हुसैन सर को भी सुना यहाँ पर। हुसैन जी सीधे तौर पे कह रहे हैं, देखिए बहुत ही आसानी, जैसे लग रहा है कि एक कहानी से वो गढ़ के कह रहे हैं कि देखिए ऐसा होता है, बॉर्डर है, वहां पर स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल देखिए स्थिति जो है वो लेवल पे नहीं पहुंच पाई। क्या होता है ये लेवल, क्योंकि जवान है, सुरक्षा के लिए वहां पहुंचे हैं और इस तरह से आए दिन आपकी तरफ से गोलीबारी हो रही है, आए दिन आप आईडी ब्लास्ट करके जो है सुरक्षा के जवानों को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन आपकी तरफ से आतंकवादी हमले की जो एक साजिश है उसको यहां पर रचा जाता है। ये किस तरह की हरकत, क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आता? खुद उनके भी नुकसान होते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी सैनिक भी 5 मारे गए, जिसकी जानकारी अभी हमारे संवाददाता ने भी दी है। तो क्या ये बातें दिखती नहीं है पाकिस्तान को? देखिए, मैं जावेद साहब को एक बात करना चाहूंगा जी। ये जो गतिविधियां बॉर्डर पर होती है, भारत ने कभी भी शुरुआत नहीं किया, ना कभी करेगा। आज से 11-12 साल पहले बात अलग थी, वो फायर कर देते थे, 2 चार चले जाते थे, हमारे सेना को और आदेश मिलते मिलते बहुत समय लगता था, हम रिटेलिएट नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसी कंडीशन हो गई है, जैसा हमारे पत्रकार साहब बता रहे थे कि एक मारेंगे तो भारत सेना को 10 मारेंगे। इनको तो समझ में आना चाहिए, इनको पीछे छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा नुकसान भले ही कर ले, लेकिन उनका नुकसान इतना करेंगे कि तभी समझ में आने लगे ठीक से। जहां तक इनका अटैक का सवाल है, बॉर्डर अटैक का, पहले कश्मीर सेक्टर इनके लिए काफी पॉपुलर था। अब देखिए, एक मैं पाकिस्तान आर्मी का अप्रिशिएट करना चाहूंगा, दे हैव गॉट इनोवेटिव वे ऑफ एक्टिवेटिंग टेररिज्म। जैसे आग लगा दिया, माइंस डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इनका दिमाग खाली टेररिज्म की तरह जाता है। दिमाग तो इनके पास है, लेकिन देश को सुधारने के लिए नहीं, बट टेररिज्म कैसे बढ़ाना है, भारत को कैसे तंग करना है, उसी में दिमाग लगाते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से रजौरी एक सेक्टर था जो थोड़ा लेस गार्डेड था, यहाँ पर ये टारगेट किया जा रहा है, थोड़ा टेरेन भी ठीक नहीं है, और ये टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सके। प्लस आर्मी में कई कैंप है, आर्मी का कैंप एक तो बांग्लादेश में देख रहा है, एक अफगानिस्तान बॉर्डर देख रहा है। तो इन तीनों कैंप में जो तीनों जनरल जो देख रहे होंगे अलग अलग हिसाब किताब, वो उनकी अपनी अस्तित्व का सवाल है, उनको भी कुछ करते रहना है ताकि हमारे वो रेलेवेंस रहे वो आज के सेक्टर में। तो ये ना किसी के सुनते हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, और ना अपनी मर्जी से करते हैं। अब देखिए, जब अफगानिस्तान में इन्होंने एयरक्राफ्ट टेस्ट स्ट्राइक किया था, तो इनके एक सीनियर मिनिस्टर गए थे अफगानिस्तान में, उनको पता ही नहीं था। ये पाकिस्तान आर्मी जिस तरह की गतिविधियां किए जा रही है, अपने आप को नुकसान कर रही है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान देश को नुकसान कर रही है।
ये जो रजौरी में नाकाब कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को रेलेवेंस में, मीडिया में रहने के लिए कि हम एक्टिव है, हम कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है और इनको और खानी पड़ेगी। बुरी हालत में तो आ चुके हैं ऑलरेडी। जनता इनकी तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तिया, वो तो इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं और रोटी की कमी हो गई है, पेट्रोल कमी हो गई है। समय इनके पास ये भी दूर नहीं है कि जब इनके पास आर्मामेंट्स नहीं होंगे हमारे साथ लड़ने के लिए। बात अलग तो देयर टाइम था जब इनके पास इनफ फ्यूल नहीं थे कि इनके एयरक्राफ्ट लड़ सके। जब हमने 2 स्ट्राइक इनके पास की थी, बालाकोट स्ट्राइक और दूसरी की थी, तो इसका तो ये खबाजा पहली बार हुआ था। इजराइल के अलावा देश, भारत एक पहला देश है जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक किया था। तो इसकी तो खुंदक और ये जो उनकी परेशानियां बिल्कुल सर, ये देखिए ना 26 फरवरी यही वो तारीख 2019 और